हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू कंसेप्ट एवरीडे सीरीज़ के अंदर। आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे और जिसमें हम आज सीखेंगे कि पिछले कंसेप्ट के अंदर हमने एलसीएम को सीखा था। आज हम HCF के बारे में सीखेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है भाई, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है मैथ है, जिसको हम बोलते हैं मैथ से निकालना या महत्व समापवर्तक। महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। ये होता है मैथ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे कि हमने एलसीएम निकाला था, जिसको हमने बोला था एलसीएम को लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। ये था लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, ये मल्टीपल था बट ये फैक्टर होता है, ठीक है। कि जिसमें एलसीएम में हमने देखा था कि किसी भी संख्याओं को छोटे से छोटा नंबर जिसको वो दोनों में भाग चला जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं दोनों नंबर्स का। उसी तरीके से एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा नंबर जो उन दो संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे या भाग कर दे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कैसे निकालते हैं, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रश्न मैं लेता हूं। जैसे मान लो कि आपको HCF निकालना है 5, 15 और 45 का, ठीक। ये तीन आपको संख्याएं दे दी और इनका आपको क्या निकालना है, HCF कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों का क्या करना पड़े, अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 5 का, 15 का और 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें तो 5 है तो 5 एकम 5, 5 का ही जाएगा, ठीक। इसमें देखिए तो 15 है तो 3 का दूंगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें देखिए 3 का दूंगा 15 आ जाएगा, 3 का फिर दूंगा 5 आ जाएगा, फिर 5 का दूंगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से तीनों का क्या करना है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड आपको निकाल लेना है। अब क्या करेंगे, तीनों का यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे मान लो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 गुणा 1 लिख दो या नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। और 15 का क्या आया, 3 गुणा 5। 45 का क्या आया, 45 का आया 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर ऐसा नंबर जो कॉमन है, ठीक है। तो मेरे को तो एक ही दिख रहा है 5। कईयों में ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा भी दिख जाते हैं, फिर उन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इनमें तो क्या दिख रहा है मेरे को, कॉमन 5 दिख रहा है। तो यही हमारा क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आ गई बात। तो कुछ मैं और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया, इसको आप नोट कर सकते हो एवरीडे न्यू कंसेप्ट वाली सीरीज़ के नोटबुक के अंदर, ठीक है। समझ आ गया कि तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर ऐसे लिखना है, कॉमन देखना है और ख़त्म। समझ आई। चलिए फिर मैं एलसीएम और HCF के अंदर जो आपको एक रिलेशन भी बताऊंगा, चलिएगा। अब एक प्रश्न और लेता हूं मैं। मान लो आपको दे दिया जाए
40, 60 और 80 ये नंबर दे दिया, और इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आपको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, पहले तो अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं 40 का निकालता हूँ, 2 से देंगे 20 आएगा, 20 दूने 40, फिर 2 का भाग जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे फिर 5 आ जाएगा, फिर आगे 5 का ही जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका हो गया 60 वाले का। फिर 2 का, पहले 2 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 15 है तो 3 का दे देंगे 5 आ जाएगा, ठीक, और फिर 5 का दे देंगे तो 1 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो 80 आ गया, 2 का देंगे 40 आ गया, फिर 2 का देंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का भाग देना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा। तीनों का हमने क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड। अब तीनों का अलग अलग लिख लो। 40 का क्या आया, 40 का आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। फिर आया 60 का, 60 का क्या आया 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 3 दे देंगे ना, 3 आए, 2 2 3 और 5 ये आया इसका। फिर 80 की बात करेंगे, 80 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 और गुना 5। इसमें कितनी बार 2 आए हैं, 4 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, 3 बार 2 बार 4 बार, फिर 5 आ गया, ठीक है, फिर 3 आ गया। तो इस तरीके से हमें जो है लिख लेना है। फिर हमें देखना है कॉमन क्या क्या है। देखिए एक तो हमें 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, फिर एक बार और दिख रहा है 2 कॉमन, ठीक, 3 कॉमन नहीं दिख रहा, फिर 2 इसमें दिख रहा है, इसमें और नहीं दिख रहा, फिर 5 दिख रहा है मेरे को। और कुछ तीनों में ऐसी चीज़ दिख रही है कॉमन, नहीं दिख रही, इतना ही दिख रहा है। तो एक बार 2 ये कॉमन दिख रहा है, फिर 2 और कॉमन दिख रहा है, फिर 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे HCF बराबर, इसमें 2 दिख रहा है, 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, 2 की पावर 2। 5 कितनी बार दिख रहा है, 5 एक बार दिख रहा है, तो 5 की पावर 1। ऐसे भी कर सकते हो, या सिंपल फॉर्म में आप जो है, मैं सिमिलर टू 2, एक बार 2 इसमें से ले लो, एक बार 2 इसमें से ले लो, 5 ले लो, अब गुना कर दो, उत्तर सेम ही आएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, 4 पंजे 20 आ गया यहाँ पर, और इसको भी करेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये 20 ही क्या है, हमारा HCF है, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को भाग कर देगा। अगर 20 से बड़ा नंबर हम ले लेंगे ना कोई भी, तो उन तीनों को भाग नहीं कर पाएगा। हो सकता है 2 को कर दे, हाँ, छोटा नंबर बहुत सारे हैं छोटे जो तीनों को भाग कर रहे हैं, जैसे 2 है, ये सबसे छोटा है जो तीनों को भाग दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी नंबर मिल जाएंगे आपको, 10 मिल जाएगा, 10 तीनों को भाग दे रहा है, ठीक है। 5 भी मिल जाएगा, 5 भी तीनों को भाग दे रहा है। मतलब छोटे तो नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे, बट सबसे बड़ा नंबर है ना, हाईएस्ट है या वो 20 है। 20 से बड़ा नंबर जो है इन तीनों को भाग नहीं दे सकता। तो ये था HCF का कंसेप्ट। समझ आया, तरीका यही रहता है HCF निकालने का, LCM निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया था। तो आज की इस कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का होमवर्क को क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, इसका आंसर मेरे को आपको देना है 25, 75 और 150। इसका आपको क्या निकालना है, HCF। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, और फिर अपने एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।